इस कहानी की शुरुआत में हम एक राज्य को देखते हैं जहाँ के राजा थे किंग फर्गस, जो कि एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा थे। किंग फर्गस क्वीन एलिनोर और राजकुमारी मेरिडा के साथ जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आए होते हैं, और क्योंकि आज मेरिडा का जन्मदिन भी था, इसीलिए किंग फर्गस मेरिडा को गिफ्ट के तौर पर तीर कमान देकर उसे निशाना लगाना सिखाने लगते हैं। मेरिडा इससे काफी खुश थी और अपने डैड की देखरेख में निशाना लगाना सीखती है। लेकिन जब मेरिडा का निशाना मिस हो जाता है और तीर जंगल में चला जाता है, तो मेरिडा अकेले ही जंगल में तीर को लाने जाती है। जंगल में जाने पर मेरिडा को एक मैजिकल जुगनू दिखाई देता है, जिसे मेरिडा पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक से वो मैजिकल जुगनू कहीं गायब हो जाता है और अब मेरिडा की मॉम भी मेरिडा को वापस बुला लेती है। वापस आकर जब मेरिडा अपनी मॉम को जंगल में दिखने वाले उस मैजिकल जुगनू के बारे में बताती है, तो मेरिडा की मॉम उससे कहती है कि वो मैजिकल जुगनू हमें हमारे भाग्य तक पहुंचाते हैं। किंग फर्गस को मैजिकल जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो मेरिडा की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। अब अचानक से वहाँ पर एक जाइंट बेयर आ जाता है जो काफी ज्यादा अग्रेसिव था। उस बेयर को देखकर किंग फर्गस रानी एलेनोर को मेरिडा के साथ वहाँ से जाने को कहते हैं और खुद अपने सैनिकों के साथ भालू से लड़ने लगे थे। जाइंट भालू और राजा फर्गस के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है और अगले सीन में हमें 10 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर अब मेरिडा काफी बड़ी हो गई थी और वो अपने 3 छोटे जुड़वा भाइयों के साथ मस्ती करती थी। 10 साल पहले जाइंट बेयर से फाइट के दौरान राजा फर्गस को अपना एक पैर गंवाना पड़ा और अब वो अपने कटे हुए पैर के साथ ही युद्ध की तैयारी करते हैं, क्योंकि वो एक किंग होने के साथ ही एक बहादुर योद्धा भी थे। मेरिडा अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे सारा काम अपनी मॉम की देख रेख में करना पड़ता था और हमेशा उसे अपनी मॉम के हिसाब से ही रहना पड़ता था, क्योंकि उसकी मॉम उसे भी अपनी तरह ही एक बेहतरीन रानी बनाना चाहती थी, जो मेरिडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अक्सर अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में आ जाती थी, जहाँ पर वो तीरंदाजी करना सीखती थी और साथ ही जंगल में अलग अलग जगहों पर जाकर और ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर नेचर को एंजॉय करती थी और अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहती थी। वापस से महल में आने के बाद मेरिडा अपने भाइयों के लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर डिनर टेबल पर आती है और अपने फैमिली के साथ खाना खाने लगती है। उसी दौरान मेरिडा की मॉम कुछ पत्र देखकर मेरिडा के डैड किंग फर्गस को बताती है कि वो लोग आ रहे हैं। अपनी मॉम को ऐसी बातें करते देखकर मेरिडा उनसे पूछती है कि वो किन लोगों के आने के बारे में बात कर रही है। इस पर उसके पेरेंट उसके 3 छोटे भाइयों को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और फिर इसके बाद वो मेरिडा को बताते हैं कि उन्होंने पड़ोस के सभी राज्यों के राजकुमार को स्वयंवर के लिए बुलाया है, क्योंकि अब वो एक योग्य राजकुमार के साथ मेरिडा की शादी कराना चाहते थे। पर वो अभी शादी करना चाहती नहीं थी, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर के बाद उसकी मॉम उसके कमरे में आकर उसे 4 राजकुमारों की एक कहानी सुनाती है कि किस प्रकार प्राचीन काल में एक महान राजा हुआ करते थे जो बड़े ही न्यायप्रिय थे। राजा जब बूढ़े हुए तो उन्होंने अपने राज्य को अपने 4 बेटों में बांट दिया। चारों राजकुमार से सबसे बड़ा राजकुमार, जो कि काफी ज्यादा लालची था, वो पूरे राज्य पर राज करना चाहता था, लेकिन उसके इस लालच ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया। मेरिडा की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे भी सबसे बड़े राजकुमार की तरह जिद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लेकिन मेरिडा अपनी मॉम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिस बात पर गुस्सा होकर उसकी मॉम वापस अपने कमरे में आ जाती है। मेरिडा भी शादी करना नहीं चाहती थी, जिस बात को लेकर उसकी मॉम काफी परेशान थी। अब राजा फर्गस रानी के पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर तुम प्यार से मेरिडा को समझाओ तो वो जरूर तुम्हारी बात मान लेगी। अगले दिन एलिनोर मेरिडा को एक शाही ड्रेस पहनाकर अच्छे से तैयार करती है, क्योंकि आज ही वो दिन था जब पड़ोस के राजा अपने राजकुमारों के साथ उनके राज्य में स्वयंवर के लिए आने वाले थे। शाही ड्रेस को पहनने में मेरिडा को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो ड्रेस काफी टाइट थी। इसके बाद मेरिडा अपने पेरेंट के साथ महल के हॉल में आ जाती है, जहाँ पर अगले ही पल अलग अलग राज्यों के राजा अपने राजकुमारों के साथ आ जाते हैं और अपने बेटों के बारे में राजा फर्गस और रानी एलिनोर को बताने लगते हैं। मेरिडा को कोई भी राजकुमार पसंद नहीं था, क्योंकि वो सभी एक से बढ़कर एक नमूने थे, जो छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ रहे थे। मेरिडा के तीनों भाई जब एक टनल से निकलकर एक सोल्जर के पैर पर हमला करते हैं, तो हॉल में मौजूद अलग अलग राज्यों के राजकुमार और सिपाही आपस में ही लड़ने लगते हैं। रानी एलिनोर ये सब रोकने के लिए राजा फर्गस को भेजती है, लेकिन अब राजा फर्गस भी उन लोगों के साथ ही लड़ाई में शामिल होकर दूसरों पर हमला करने लगे थे, जिस बात पर गुस्सा होकर रानी एलिनोर खुद जाती है और राजा फर्गस के साथ ही सभी राजकुमारों को भीड़ से अलग करके लड़ाई रोकती है। रानी एलिनोर सभी राजकुमारों को बताती है कि मेरिडा एक खेल को चुनेगी, जिसे स्वयंवर के तौर पर सारे राजकुमार खेलेंगे और जो भी राजकुमार जीतेगा उसी से मेरिडा शादी करेगी। मेरिडा ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो तीरंदाजी यानी कि आर्चरी का खेल चुनती है, क्योंकि वो खुद भी इस खेल में माहिर थी। अब आर्चरी का खेल शुरू होता है, जिसमें एक एक करके सारे राजकुमार निशाना लगाते हैं, लेकिन सभी राजकुमारों के तीर पॉइंट से काफी दूर बाहरी लाइन पर जाकर गिर रहे थे।
जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग जान जाते हैं कि उन राजकुमारों ने आज से पहले कभी भी निशाना नहीं लगाया है। लेकिन आखिरकार राजकुमार जब निशाना लगाता है तो उसका निशाना बिल्कुल पॉइंट पर जाकर लगती है, जिसे देखकर मेरिडा के मॉम, डैड और राज के सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि शर्त के मुताबिक अब मेरिडा को उस राजकुमार से शादी करनी होगी। मेरिडा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो खुद निशाना लगाने के लिए मैदान में आ जाती है। मेरिडा अपने स्वयंवर में अपना हाथ मांगने के लिए खुद निशाना लगाना स्टार्ट करती है और उसके तीर बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में जाकर लगते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। और उसकी आखिरी एरो तो राजकुमार के एरो को बीच से चीरते हुए सीधे पॉइंट पर जाकर लगती है। मेरिडा की मॉम को उसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसे लेकर अपने कमरे में आती है, जहाँ पर वो उसके धनुष को आग में फेंक कर जला देती है, जिससे मेरिडा बहुत दुखी होती है और गुस्से में वो फैमिली फोटो से खुद को अलग कर लेती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ खुलकर जीना चाहती थी, ना कि एक राजकुमारी के रूप में दूसरों की शर्तों पर। अब मेरिडा गुस्से में अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है और जंगल के काफी अंदर आने के बाद एक जगह पर अचानक से उसका घोड़ा उसे नीचे गिरा देता है और वो खुद को कुछ अजीब तरह के पत्थरों के बीच में पाती है, जहाँ पर वो पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी जंगल के इस हिस्से में नहीं आई थी। अब वहाँ पर उसे वही रहस्यमयी जुगनू दिखाई देने लगते हैं जो उसे बचपन में दिखाई दिया था। उस जुगनू का पीछा करते हुए मेरिडा जंगल में बने एक अजीब से घर में पहुंचती है, जिसमें लकड़ी की बहुत सी चीजें बनी हुई थी। उस घर में उसे एक औरत मिलती है जो वास्तव में एक विच थी। वो विच उसे डराकर उसे वहां से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन मेरिडा वहां से नहीं जाती और जब उसे पता चलता है कि उस विच को मैजिक भी आता है तो वो उससे मैजिक करके अपनी मॉम के विचारों को बदलने को कहती है। पहले तो वो विच ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जब मेरिडा उसे इसके बदले में अपना कीमती लॉकेट देने का वादा करती है तो वो विच इसके लिए राजी हो जाती है और मेरिडा के बाल के साथ कुछ मिस्टीरियस चीजें मिलाकर एक मैजिकल केक बनाती है, जिसे खाने के बाद मेरिडा की मॉम का माइंड पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरिडा उस केक को पाकर बहुत खुश होती है और तुरंत वापस से वो अपने महल की तरफ निकल पड़ती है। पर जाने से पहले वो विच मेरिडा को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तब तक वो वहाँ से केक लेकर निकल चुकी थी। मेरिडा उस विच के द्वारा दिए गए केक को लेकर वापस में महल में आ जाती है, जहाँ पर वो बड़ी आसानी से उस केक को अपनी मॉम को खिला देती है। उस केक को खाने के बाद उसकी मॉम की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद मेरिडा एलिनोर को अपने साथ अपने कमरे में ले आती है, जहाँ पर वो एलिनोर को बेड पर सुलाकर उसके विचारों में आए बदलाव के बारे में पूछती है, क्योंकि विच ने मेरिडा से कहा था कि केक के खाने के बाद उसकी मॉम के विचार पूरी तरह से बदल जाएंगे। लेकिन एलिनोर मेरिडा के सवालों का कोई भी जवाब नहीं देती और अचानक से बेड से नीचे गिर जाती है और अगले ही पल वो एक बड़े से भालू में बदल जाती है। अपनी मॉम को एक भालू के रूप में देखकर मेरिडा पूरी तरह से डर जाती है और खुद के बदले हुए रूप को देखकर एलिनोर भी पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि भालू बनने के बाद भी वो इंसानों की तरह चीजों को देख और समझ सकती थी। मेरिडा एलिनोर को समझाने की कोशिश करती है कि जरूर ये सब विच के द्वारा दिए गए मैजिकल केक को खाने की वजह से हुआ है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और एलिनोर कमरे से बाहर चली जाती है, जहाँ पे एक लेडी एलिनोर को भालू के रूप में देख लेती है, जिससे वो पूरी तरह से डर जाती है और जल्दी से ये बात किंग फर्गस को जाकर बता देती है। महल में एक जाइंट भालू के होने के बारे में पता चलने के बाद फर्गस अपने सैनिकों के साथ भालू को मारने के लिए निकल पड़ता है। मेरिडा अपनी मॉम के भालू के रूप में देखकर पूरी तरह से डरी हुई थी और अब राजा भी एलिनोर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मेरिडा अपने छोटे भाइयों से मदद मांगती है और उन्हें अपने डैड का ध्यान भटकाने को कहती है। मेरिडा के छोटे भाई उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं और भालू का शैडो बनाकर राजा के साथ ही सैनिकों का ध्यान भटकाते हैं, जिस मौके का फायदा उठाकर मेरिडा अपनी मॉम के साथ महल से भाग जाती है और वापस से जंगल में आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ उसी विच के झोपड़ी में जाती है, लेकिन अब झोपड़ी में विच नहीं थी और वहीं विच के पॉट में जब मेरिडा पास रखी कुछ मैजिकल सीरम डालती है तो अचानक से पॉट के बाहर विच का शैडो रूप आता है, जो मेरिडा को बताती है कि अगर उसने अगले 2 दिनों के अंदर अपनी मॉम को ठीक नहीं किया तो अगले दिन के निकलने वाले सूरज की पहली रोशनी के साथ ही एलिनोर हमेशा के लिए भालू में बदल जाएगी। वो विच मेरिडा को अपनी मॉम को वापस से ठीक करने के लिए एक पहेली सुनाती है कि उसे अपनी मॉम को ठीक करने के लिए उनके साथ प्यार से रहना होगा और साथ ही रिश्तों के फटे हुए चादर को वापस से सिलना होगा। इसके बाद विच की शैडो गायब हो जाती है, लेकिन अभी तक मेरिडा को कुछ भी समझ नहीं आया था कि वो अपनी मॉम को कैसे ठीक करेगी। इसीलिए वो विच को वापस से बुलाने के लिए पॉट में ढेर सारी बोतल से सीरम निकालकर डालने लगती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन एलिनोर मेरिडा को बचा लेती है। अगली सुबह मेरिडा जंगल में कुछ बेर खाकर अपनी भूख मिटाती है, लेकिन एलिनोर का पेट नहीं भरता, इसीलिए मेरिडा अपनी मॉम के साथ मिलकर ही मछलियों का शिकार करती है और आखिरकार उन्हें खाने के बाद एलिनोर की भूख मिटती है और साथ ही इसी दौरान वो दोनों खूब एंजॉय भी करती हैं। अब एलिनोर एक जिंदा मछली को खाकर जंगल की तरफ जाने लगती है तो मेरिडा उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो मेरिडा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि समय के साथ अब वो एक रियल भालू में बदल रही थी। पर किसी तरह एलिनोर खुद पर काबू पाकर मेरिडा पर हमला करने से रुक जाती है।
अब उसी दौरान जब मेरिडा को वापस से वही मैजिकल जुगनू दिखाई देता है जो अक्सर मेरिडा को दिखाई देता रहता है, तो वो दोनों उस जुगनू का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो दोनों एक ऐसे महल के पास पहुंचती है जो पूरी तरह से खंडहर में बदल गया था। मेरिडा अचानक से जमीन के नीचे एक कमरे में गिर जाती है जहाँ पर उसे 4 राजाओं की मूर्ति दिखाई देती है, जिनमें से एक राजा को बाकी के 3 राजाओं से अलग किया गया था। राजाओं की मूर्ति देखकर मेरिडा सारी बातें समझ जाती है कि उसकी मॉम उसे जिन 4 राजाओं की कहानियां सुनाती थी वो बिल्कुल सच थी, और जिस प्रकार अपने भाइयों से चित्र में अलग किए जाने के बाद चौथा राजा विच के मैजिक से एक जाइंट भालू में बदल गया था, ठीक उसी प्रकार उसकी मॉम भी एक भालू में बदल गई थी, जिन्हें वापस से ठीक उस फैमिली तस्वीर को वापस से जोड़ कर किया जा सकता था, जिसमें से मेरिडा ने गुस्से में खुद को अलग कर लिया था। मेरिडा इसके बारे में अपनी मॉम को भी बताती है, लेकिन अब यहाँ पर वो जाइंट भालू आ जाता है जो कभी राजा हुआ करता था और उसी ने बचपन में मेरिडा और उसके डैड पर हमला किया था। अब इससे पहले कि वो जाइंट भालू मेरिडा को कोई नुकसान पहुंचाता, एलिनोर उसे अपने साथ लेकर किसी तरह जाइंट भालू से बचकर वहां से निकल जाती है। मेरिडा को किसी भी तरह अपने मॉम को वापस से उनके असली रूप में लाने के लिए फैमिली फोटो को वापस में जोड़ना था, जिसके लिए उसका महल में वापस जाना जरूरी था। लेकिन महल के दरवाजे पर मौजूद सैनिक कभी भी मेरिडा को एलिनोर के साथ महल में जाने नहीं देते, क्योंकि अब एलिनोर एक जाइंट भालू में बदल चुकी थी। एलिनोर को महल में जाने का सीक्रेट रास्ता पता था, जिसकी मदद से वो मेरिडा के साथ महल में वापस आ जाती है। मेरिडा जब किंग हॉल में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर स्वयंवर के लिए आए सारे राजकुमार मेरिडा से शादी करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। वो सभी के सामने जाती है और अपनी मॉम के इशारों को समझकर सभी को बताती है कि क्वीन एलिनोर चाहती है कि सभी को अपनी पसंद से शादी करने का हक होना चाहिए, और इसके बाद मेरिडा उन सभी लोगों को पार्टी एंजॉय करने के लिए वहाँ से भेज देती है। और इसके बाद वो अपनी मॉम के साथ उस कमरे में जाती है जहाँ पर वो फटी हुई तस्वीर थी, जिसे वापस से जोड़ने के बाद एलिनोर अपने असली रूप में आ जाएगी। मेरिडा उस तस्वीर को जोड़ने के लिए सुई धागा ढूंढने लगती है और इसी दौरान किंग फर्गस भी अपने कमरे में चले आते हैं, जहां पर वो एलिनोर के फटे हुए ड्रेस को देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जाइंट भालू ने एलिनोर को मार दिया। और वो भागते हुए एलिनोर के कमरे में जाते हैं, जहां पर वो एलिनोर को भालू के रूप में देखकर समझ नहीं पाते कि वो एलिनोर ही जाइंट भालू है। इसीलिए वो एलिनोर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, और एलिनोर भी अब क्योंकि धीरे धीरे भालू में बदल रही थी, इसीलिए वो भी फर्गस के ऊपर हमला करने लगती है। वहीं मेरिडा अपने डैड को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो कोई भालू नहीं बल्कि उसकी मॉम है, लेकिन फर्गस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। और उसी फाइट के दौरान जब मेरिडा को चोट लग जाती है तो एलिनोर को रियलाइज होता है कि वो अपनी फैमिली से लड़ रही है, इसीलिए वो महल से बाहर भागने लगती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मेरिडा जब फर्गस को समझाने की कोशिश करती है कि वो भालू पर हमला ना करे क्योंकि वो उसकी मॉम है, तो फर्गस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे कमरे में बंद करके अपने सैनिकों के साथ एलिनोर को मारने के लिए निकल पड़ता है। मेरिडा जो अब कमरे में बंद थी वो अपने भाइयों की मदद से किसी तरह कमरे से बाहर आ जाती है, क्योंकि अब उसके तीनों छोटे भाई भी विच के मैजिकल केक खाने के बाद बेबी बियर में बदल गए थे। लेकिन एलिनोर की तरह वो तीनों भी मेरिडा की बात समझ सकते थे। मेरिडा जल्दी से अपनी फैमिली की तस्वीर को लेकर अपने भाइयों के साथ महल से बाहर आती है और तस्वीर को सिलते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि वो किसी भी तरह अपनी मॉम को बचाना चाहती थी। वो जंगल में मैजिकल जुगनू का पीछा करते हुए जल्दी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर मेरिडा के डैड ने एलिनोर को जाइंट बियर समझकर अपने सैनिकों की मदद से पकड़ रखा था और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब इससे पहले कि किंग फर्गस एलिनोर को भालू समझकर उसे मारते, मेरिडा अपनी मॉम को बचाने के लिए अपने डैड से लड़ने लगती है और उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी मॉम है। अब यहाँ पर दूसरा जाइंट भालू भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी बुरी तरह से डर जाते हैं और वो मेरिडा को मारने के लिए लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। किंग फर्गस और उसके सैनिक भी जाइंट भालू के सामने टिक नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। मेरिडा को खतरे में देखकर एलिनोर जाइंट भालू पर हमला कर देती है और उससे लड़ने लगती है। उन दोनों के बीच में वहाँ पर एक खतरनाक फाइट हो रही थी, लेकिन मेरिडा बड़े ही चालाकी से अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर भालू को चट्टानों के नीचे दबाकर मार डालती है। उस जाइंट भालू के मरने के बाद उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकलती है, जो चौथे राजा की सोल थी, और वो मेरिडा को धन्यवाद बोलकर स्वर्ग की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि मेरिडा की वजह से ही उन्हें मुक्ति मिली थी। अब सुबह भी हो जाती है और मेरिडा के फैमिली तस्वीर को आपस में जोड़ने के बाद भी उसकी मॉम अपने असली रूप में वापस नहीं आई थी, जिस बात से मेरिडा बहुत दुखी होती है, क्योंकि इसका मतलब था कि अब वो कभी भी अपने इंसानी रूप में वापस नहीं आएगी। मेरिडा इस बात से बहुत दुखी होती है और रोने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसकी मॉम और उसके तीनों छोटे भाई वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं,
क्योंकि इतने दिनों में मेरिडा ने अपनी मॉम के साथ रिश्ते काफी अच्छे कर लिए थे, जिससे उस विच का ब्लैक मैजिक खत्म हो गया था। एलिनोर और अपने बच्चों को वापस से अपने असली रूप में देखकर किंग फर्गस बहुत खुश थे और साथ ही मेरिडा और बाकी के लोग भी काफी ज्यादा खुश थे। और अब मेरिडा और एलिनोर एक फ्रेंड की तरह रहने लगी थी, क्योंकि एलिनोर अब मेरिडा की भावनाओं को समझती थी और उसे खुलकर जीने की आजादी देती थी। इसके बाद स्वयंवर के लिए आए सारे राजकुमारों को उनके लोगों के साथ वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि अब मेरिडा जब चाहेगी तब शादी करेगी। और इसके बाद मेरिडा अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।